साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में कैसा मौसम रहेगा पूरे राज्य भर में, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। अभी जो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर हीट वेव की बन रही हैं, बन चुकी हैं। 28, 29, 30 अप्रैल के दिन अनुमान ये है कि ज़्यादातर ज़िलों में, अगर एक्सट्रीम पूर्वी रीजन को छोड़ दें, रीवा, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडा, बालाघाट, तो यहाँ हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा सा नियंत्रण में रहे। वजह ये है कि आसपास के भागों में छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में बरसात होने की संभावना इस दौरान है। जो बारिश की गतिविधियां होंगी उसके चलते यहाँ पर पूर्वी हवाएं थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन रखेंगी। बाकी जगहों पर इधर सिवनी के आगे जैसे ही बढ़ेंगे, छिंदवाड़ा, बैतूल और नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, इन सभी जगहों पर तापमान बढ़ता जाएगा। और बैतूल के आगे इधर हरदा के आगे बढ़ेंगे, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, सीहोर और भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, साथ ही इधर नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़बनी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, इन सभी जगहों पर तापमान बढ़ते हुए 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी गुना और भोपाल के पश्चिम में ज़्यादातर जगहों पर तापमान बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा 28, 29, 30 अप्रैल के बीच में। और इन जगहों पर तापमान पहुंचेगा कम से कम, मेरा मानना है, 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। इस हीट वेव से अपने आप को बचाना है, मवेशियों को बचाना है। और अगर सिंचाई की व्यवस्था है और फसलें आपकी तैयार खेतों में खड़ी हैं, हरी फसलें हैं, तो उनकी सिंचाई ज़रूर करनी है ताकि फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। इधर इसी दौरान 28, 29, 30 में ही कुछ बादल भी बनेंगे। आज भी बनेंगे कुछ बादल पैचेज में, अशोकनगर में, विदिशा में, रायसेन में, छिंदवाड़ा में, ये इस तरह से गुना से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, इसके बीचों बीच कुछ जगहों पर आज बनेंगे। और कल अनुमान ये है कि पूर्वी क्षेत्रों में कल और परसों में, यानी 29 और 30 अप्रैल को, इधर सतना और आसपास के भागों से लेकर सिवनी के बीच में कहीं कहीं बादल बन सकते हैं। उसके बाद 1 मई से बादल बढ़ने शुरू होंगे पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर, यहाँ ये वाला पूरा हिस्सा प्रभावित हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर के तमाम इलाकों पर बादल आने शुरू होंगे इस तरफ से, इस तरह से। और उसके बाद धीरे धीरे बादल आने शुरू होंगे इधर से उत्तर पश्चिमी से, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर बादल आने शुरू होंगे। तो कुल मिलाकर के पूरे राज्य में बरसात की संभावनाएं 1, 2, 3, 4 मई में दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन इस दौरान अनुमान ये है, आशंका ये है कि गर्मी की कमी हो सकता है कि उज्जैन, इंदौर, धार, सीहोर और हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हो सकता है कि गर्मी ही बनी रहे पूरे सप्ताह के दौरान। हो सकता है बरसात ना हो, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि जब बरसात वाले बादल इधर पहुँचेंगे इन जगहों पर, तो कुछ यहाँ पर भी गर्जना के साथ, धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी हो जाए या हल्की वर्षा हो जाए। अगर बारिश नहीं भी हुई इस रीजन में, तो हवाओं के बदलाव के चलते और आसपास के इलाकों में बरसात होने के चलते, क्योंकि इस दौरान मध्य भारत में कई जगहों पर बारिश होगी, उत्तर भारत में होगी, पूर्वी भारत में होगी, तो इसके चलते मई के पहले सप्ताह में राज्य के अधिकांश जिलों पर हीटवेव से राहत मिल जाएगी, लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिल जाएगी, ऐसी संभावना है। बाकी क्या कुछ परिवर्तन होगा आपके राज्य के मौसम में, आपके अपने ज़िले में, इस पर मेरी नज़र लगातार दोस्तों बनी रहेगी। आप भी मेरे साथ बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।